हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक 7 चल रहा है। आज का उसका हमारा पार्ट 2 है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवोल्ट के सेंटर कहाँ रहे, मैं आपको ये बता देती हूँ पहले। सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। इस रिवोल्ट के सेंटर कहाँ गए। द रिवोल्ट वाज स्प्रेड ओवर फ्रॉम पटना। जो रिवोल्ट था वो पहला शुरू हुआ पटना से टू द बॉर्डर ऑफ द राजस्थान के बॉर्डर तक। द मेजर सेंटर ऑफ दिस रिवोल्ट वर कानपुर। इस रिवोल्ट के मेजर सेंटर रहे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड बिहार, ठीक है। द रिवोल्ट वर स्प्रेड ओवर पटना, फ्रॉम पटना टू द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। फ्रॉम पटना टू द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। The major center of this revolt were the major center of this revolt were कानपुर, लखनऊ, बरेली, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड बिहार। झांसी, ग्वालियर एंड बिहार, ये इसके मेजर सेंटर रहे, ठीक है। इन लखनऊ द रिवोल्ट वर लेड बाय बेगम हजरत महल। लखनऊ के अंदर जो रिवोल्ट को लीड कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल। इन कानपुर रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहब। कानपुर में नाना साहब लीड कर रहे थे। झांसी में 22 साल की झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। द मेजर रीजन वाज ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन। और इसका मेजर झांसी की रानी इसलिए कर रही थी क्योंकि उनका मेजर रीजन ये था कि उनके जो अडॉप्टेड सन था, ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सेप्ट अडॉप्टेड सन को थ्रोन पर बैठने से रिफ्यूज कर दिया था, हटा दिया था, न्यू रूलर मानने से मना कर दिया था, ठीक है। इन लखनऊ द रिवोल्ट वर लेड बाय द रिवोल्ट वर लेड बाय बेगम हजरत महल। इन कानपुर रिवोल्ट वाज लेड बाय इन कानपुर रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब, नाना साहिब। झांसी द 22 years old रानी, झांसी द 22 year old रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई led the revolt. The major reason was British refused to accept his adopted son to the next ruler, ठीक है। इन बिहार रिवोल्ट लेड बाय वीर कुंवर सिंह। बिहार के अंदर रिवोल्ट को लीड कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। इन ग्वालियर ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड और बरेली में
खान बहादुर खान, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, ठीक है। इन बिहार revolt were led by वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह इन ग्वालियर, इन ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे, और दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, दिल्ली बहादुर शाह सेकंड, बरेली में खान बहादुर खान, बरेली खान बहादुर खान, इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली, ठीक है। ये लोग लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। इस रिवोल्ट के फेल होने का रीजन क्या रहा? लिमिटेड अपराइजिंग ऑल्दो द रिवोल्ट मेनली वाइड स्प्रेड। इसकी लिमिटेड अपराइजिंग रही, ये रिवोल्ट वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, वाइड स्प्रेड कवर नहीं कर पाया। द लार्ज एरिया बट सम एरिया ऑफ कंट्री टोटली अनअफेक्टेड बट बाय इट। कुछ एरिया जो था ना कंट्री का, वो बिल्कुल ही अनअफेक्टेड था इस रिवोल्ट से। द लार्ज स्टेट लाइक, जैसे कि कहा जा सकता है, जैसे कि बड़े स्टेट माने जाते हैं हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर एंड सम स्मॉल स्टेट लाइक राजपूताना टेरिटरीज डिड नॉट जॉइन दिस रिवोल्ट। इन स्टेट ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था। मोस्ट ऑफ द साउथ स्टेट वर नॉट पार्ट ऑफ द रिवोल्ट। बहुत सारे साउथ के जो स्टेट थे इस रिवोल्ट का पार्ट नहीं थे। नो इफेक्टिव लीडरशिप दिस रिवोल्ट लैक अफेक्टिव लीडरशिप। इस जो रिवोल्ट में क्या था ना, बहुत ही कम अफेक्टिव लीडरशिप थी। ऑल्दो नाना साहिब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि नाना साहिब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई वर ब्रेव, ये ब्रेव थे इनफ, बट दे कुड नॉट बी अफेक्टिव, लेकिन ये अफेक्टिव नहीं थे। एंड यूनाइटेड टू द टैकल, और यूनाइट भी नहीं थे इस माइटी ब्रिटिशर्स की पावर को हराने के लिए। द रिबेल लैक रिसोर्स इन टर्म्स, रिबेल्स के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थी आदमियों की एंड पैसे की। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स हैड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मैन, ब्रिटिशर्स के पास आर्म्स, अम्युनिशन, मैन, सब चीज थी, मनी भी थी, ठीक है। देयर वर नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियन मिडिल क्लास, और इसमें इंडियन मिडिल क्लास का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। एजुकेशन बाय द ब्रिटिशर्स, द रिच मर्चेंट एंड जमींदार एंड इंटेलिजेंट ऑफ बंगाल डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिवोल्ट। जो रिच जमींदार थे, मर्चेंट थे और इंटेलिजेंसिया थी बंगाल की, वो इसमें पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्ट नहीं लिया था इस रिवोल्ट में, ठीक है। तो ये इसका रीजन रहा फेल होने का। इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या आया? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड होना शुरू हो गया था इंडिया के अंदर। अब इंडिया वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिया अब डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल के अंदर आ गई थी। इट वाज अनाउंस बाय लॉर्ड कैनन। जो लॉर्ड कैनन थे, उन्होंने अनाउंस किया एट दरबार इन इलाहाबाद, इलाहाबाद के दरबार में, दैट इंडिया विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ क्वीन, कि इंडिया अब अंडर कंट्रोल होगा क्वीन के। दिस प्रोक्लेमेशन वाज लेड ऑन 1 नवंबर। ये प्रोक्लेमेशन लेड किया गया 1 नवंबर 1858 को इन द नेम ऑफ क्वीन, क्वीन के नाम से। विद दिस प्रोक्लेमेशन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, इस प्रोक्लेमेशन के तहत जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया के अंदर,
was taken by क्वीन विक्टोरिया, जो अब क्वीन विक्टोरिया ले चुकी थी, which means इसका मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड कंट्रोल इंडिया ऑल्सो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इंडिया को कंट्रोल करेगा, इसका ये मतलब था। ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस कैसे थे? इट वाज प्रोमिस्ड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा यह प्रोमिस किया गया दैट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विल बी रिस्पेक्टेड, कि इंडिया के कस्टम और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट दी जाएगी। एंड इंडियन ऑफिस वाज क्रिएटेड टू लुक इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, एक इंडियन ऑफिस क्रिएट किया जाएगा जिसको लोग जो कि इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा इसका। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वाज चेंज इनटू द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, जो ऑफिस था ना गवर्नर जनरल का उसको चेंज करके ऑफिस ऑफ वाइसरॉय कर दिया गया था। द राइट ऑफ इंडियन रूलर वर रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, जो इंडियन रूलर थे उनको राइट को, उनका जो अधिकार है उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी और रिकॉग्नाइज किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर अबोलिश, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया था। दैट मीन्स अडोप्टेड सन कुड बिकम द लीगल हायर, इसका मतलब था कि अडोप्टेड सन जो है, जिस बच्चे को गोद लिया है वो लीगल हायर बनेगा। ठीक है। मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशन किया गया। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन वर गिवन प्रमोशन, जो लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस थे ना उनको प्रमोशन दी गई एज अ ऑफिसर, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन उसको इन कंपेयर ब्रिटिश के कंपेयर में कम था। ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 कैन बी टर्म एज फर्स्ट स्टेप व्हेन इंडिया यूनाइटेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट माइटी ब्रिटिशर्स। रिवोल्ट ऑफ 1857 में का ये कहा जा सकता है कि ये पहला कदम था इंडियन का यूनाइट करने के लिए, अपनी वॉइस को ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठाने के लिए। द रिवोल्ट माइट नॉट डिसाइड गेट रिजल्ट, बट इस रिवोल्ट से कोई भी रिजल्ट तो नहीं निकला था, बट इट डेफिनेटली रिवोक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन इसने लोगों के दिलों में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को जगा दिया था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 माइट द लेसन टू द माइटी ब्रिटिशर्स, ये रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के लिए एक लेसन था। वाज नॉट इनविंसिबल विच एक्टेड द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, जो कि एक्टिव हुआ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये था रिवोल्ट ऑफ 1857, मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लग रही हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें इसका, उसमें मैंने पूरा बताया है। उसके बाद जो भी सेंटर है, किसने लीड किया है, कहाँ पर क्या हुआ है, मैंने सब आपको बता दिया है। ठीक है। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन लेना हो या किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। प्लीज़ कॉल करें किसी भी टाइम, एनी डे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।